Hello students, again welcome to online physics classes. In this lecture, we study only about one topic and that is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law gives us a formula of magnetic field which is produced by current carrying conductor. Okay. बायट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है एक्स वाई कोई कंडक्टर है और अब ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। क्यों हो गया? क्योंकि अब करंट भी फ्लो कर रहा है। इसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मान के चलो लेट कर लिया। इस स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्मॉल एलिमेंट। और इसको मैं नाम दे देता हूँ भैया ए बी। क्लियर? और इसकी लेंथ में मान लेता हूँ डी एल। इसकी लेंथ मान लेते हैं डी एल। ये तो आपका पहले ही क्लियर हो गया कि किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अच्छा, अब हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया ए बी जिसकी लेंथ क्या है? डी एल है। अच्छा, यहाँ कोई पॉइंट P मान लेता हूँ मैं, ये मान लिया कोई पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस इस एलिमेंट से क्या है? R है। R क्या है? डिस्टेंस। और ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा। तो आपको पता है कि जैसे ये कंडक्टर था, इसके चारों तरफ क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो मैं इस पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। ओके, नाउ एक बात और, स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। और वो मैं मान लेता हूं dB। dB डिपेंड अपॉन जो dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB। ओके, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I अकॉर्डिंग टू बायोट। ओके, सेकंड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL। थर्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा। फोर्थ dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, अच्छा, अब इनका मीन समझ लेते हैं। इनका मीन क्या है? पहला कि वायर से जितना ग्रेटर करंट पास कराओगे उतना ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक केस में 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एक केस में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 10 एम्पियर वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर है? दूसरा डीएल मतलब लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इट मीन्स ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट देन ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा आप लेंथ मानोगे उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ओके, साइन थीटा मतलब जितना ज़्यादा ये एंगल ग्रेटर होगा, क्योंकि आपको पता है साइन के केस में एंगल हम इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू भी हमारी इंक्रीज करती है। आप देख लेना कि साइन 0 की वैल्यू सबसे कम होगी, साइन 30 की उससे ज़्यादा, साइन 45 की उससे ज़्यादा, 60 की उससे ज़्यादा और 90 पे मैक्सिमम हो जाएगी। इट मीन्स एंगल आप इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एंड फोर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जो P पॉइंट आप मान रहे थे, जिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, जितना ज़्यादा आप उसको दूर मानोगे पॉइंट को, जितनी ज़्यादा फार डिस्टेंस पे आप मानोगे उतना स्मॉल होता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि जितना आप नज़दीक, जितना आप नियर पॉइंट को लेके चलोगे उतना ज़्यादा ग्रेटर फोर्स रहेगा। ओके, ये 4 पॉइंट हमें दिए थे किसने? बायोट ने। अब हम इनको क्या कर देते हैं भैया? कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंबाइन करने पर dB हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, आप क्या करते हैं भैया? आपको पता है क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्विवेलेंट में बदलते हैं। सो वी टेक ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ देयर इज K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, हमें बताना पड़ेगा व्हाट इज K। K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इन SI हम बात करते हैं तो K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
SI में K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इन CGS we talk then K will be 1 for CGS system. K is mu naught upon 4 pi and the value of mu naught upon 4 pi 10 to the power minus 7 Weber per ampere per meter. ओके, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। आपको पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला इक्वल होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से मैं 1 वेबर की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 7। वेबर की जगह हम प्लेस करेंगे क्या, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। ये तो 1 को तो हटा ही देते हैं, टेस्ला कितना 1, क्योंकि प्लस का 1 बचेगा पर एम। ये दोनों वैल्यू किसकी है, के की है, और वो क्या है, एक तो है हमारी वेबर पर एम्पियर पर मीटर में, और एक है टेस्ला मीटर पर एम्पियर में। तो डीबी क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा आपका के की जगह हम एसआई सिस्टम यूज लेके चल रहे हैं। इन एसआई में के की क्या पुट करना है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर। ओके, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, बायोट सावर्ट्स लॉ होता है। आगे आप क्या कर रहे हो, यदि हमें इसको वेक्टर फॉर्म में प्लेस करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जरूर होगी, और डायरेक्शन होगी तो हमें डायरेक्शन का पता भी होना चाहिए किधर साइड डायरेक्शन रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से आर से ऊपर मल्टीप्लाई, आर से नीचे मल्टीप्लाई। ओके, तो डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा इज ए क्रॉस बी, इट मीन्स डी एल क्रॉस आर, एंड अपॉन में आर क्यूब। आर क्यूब इस तरह से लिखना चाहते हो तो मॉड आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा जी वेक्टर फॉर्म। ये क्या था, बायोट सावर्ट्स लॉ। उसके बाद में केस तो आपको पता ही है, थीटा 0 मान है वो, और उसके बाद में एक छोटा सा और हम इसमें पढ़ लेते हैं, वो क्या है, एक हमारी करंट डेंसिटी होती है J, जिसको हम सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, और J इक्वल टू होता है I अपॉन A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। DL से ऊपर मल्टीप्लाई, DL से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया IDL, और ये हो जाएगा एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, इट मीन्स DV। DV को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा J डॉट DV और IDL। इट मीन्स यदि आप कहीं पर आइडियल देखते हो तो वहां पे क्या पुट कर सकते हो, JDB। देखो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा जी आपका आइडियल। आइडियल की जगह क्या पुट करना है, JDB। ठीक है जी, J क्रॉस R, DB इधर चला गया, अपॉन में क्या हो गया, R क्यूब। इट मीन्स ये भी बायोट सावर्ट्स लॉ है, ये भी फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है, और लेकिन ये किसकी फॉर्म में है, किस टर्म में, करंट डेंसिटी की फॉर्म में है। ठीक है, जब आपको करंट डेंसिटी दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, थैंक यू।